हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और इससे पहले जो हम लोग इतिहास पे चर्चा किए थे, यानी इतिहास को लेकर हमने लगभग 40 वीडियो अपने चैनल पे बनाया है, जिसको आपने देखा भी होगा। और उसी में हमने एक प्रॉमिस आपसे करा था कि आने वाले वीडियो में हमारा जो होगा मैराथन होगा, जिसमें 2 मैराथन ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है और ये तीसरा मैराथन है और ये अंतिम भी है। क्योंकि इसमें जो मतलब निश्चित प्रश्न की जो प्रकृति रही है, यूनिवर्सिटी हो या फिर कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक निश्चितता ये रहती है ना बच्चों, कि 2-3 आप यूनिट को क्लियर रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखिएगा और पिछले 2 वीडियो जो भी मैराथन था इतिहास का उसको देख लिए होंगे, तो निश्चिंत रहिए कि इतिहास पेपर आपका बढ़िया जाने वाला है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आपने अच्छी तैयारी करी है और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। बस अब उसको लिखना है और लिखने की प्रैक्टिस निरंतर आपकी होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को करते रहिएगा, बीच बीच में हम बताते चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3rd यूनिट का पहला जो वसुधैव कुटुंबकम था वहाँ तक हम लोग कर चुके थे, उसके बाद के पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ से हम लोग इसमें ये नहीं है कि यूनिट वाइज कर रहे हैं, इसमें यूनिट 4 मतलब 3rd का भी रहेगा, 4th का भी रहेगा और 5 का भी रहेगा, सब मिला जुला इसमें डाल दिए हैं। यानी कि मेन जो हमको लगा उसको हमने सब्जेक्टिव रूप में डाल दिया है। चूँकि आपका एग्जाम 11 से, 12 से और 16 से, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 16 से है, कहीं 12 से, कहीं 11 से और कहीं 17 से शुरू होने वाली है। तो आपकी इसी व्यस्तता को देखते हुए और आपके इसी कम समय को देखते हुए हमने इसको तैयार किया है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है कि प्राचीन भारत में धर्म और दर्शन की अवधारणा, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडियन पीरियड, तो आपको ये पढ़ना है। तो उसमें पहले हम लोग धर्म को देखेंगे, फिर दर्शन को देखेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग देखना है, एक साथ नहीं देखना है। चूँकि एक साथ देखने का मतलब होगा कि आप होच पोच हो जाइएगा, मतलब आप झूठ मूठ में परेशान होइएगा बट समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए, धर्म का मतलब आप जानते हैं, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये सभी धर्म है, ठीक है। तो इन्हीं धर्मों के बारे में देखना है। लेकिन आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इनको डेप्थ में नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा डीप देख लिए, बहुत याद कर रहे हैं, याद हो ही नहीं रहा है, तो वैसा कुछ नहीं। एक कंसेप्ट रखना है कि ये धर्म ऐसा है, ये अगला धर्म ऐसा है, तो उस चीज़ को देखना है बस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत में जो धर्म की अवधारणा है बच्चों, उसको अब देखते हैं। भारत में धर्म की अवधारणा प्राचीन काल से ही प्रचलन में था। यानी कि भारत, जो प्राचीन भारत है, वहीं धर्म के विकास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, समझिए, यहाँ पे हड़प्पा काल जब पढ़िएगा, वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिलती है, बट उस काल में देखिएगा कुब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी, प्रकृति में नदी की पूजा की जाती थी प्रकृति में। उसके बाद देखिएगा पीपल के वृक्ष की, तुलसी के वृक्ष की, इन तमाम चीज़ों की पूजा किए थे। जानवरों में आप देखेंगे कुब्बड़ वाला सांड है, फिर उसी में आप देखेंगे कहीं कहीं सील पे निकलता है एक सिंग वाले कोई काल्पनिक देवता की पूजा की जाती थी। दूसरी बातें वहाँ पे आप देखिएगा नाग देवता की पूजा की जाती थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हड़प्पा काल में ही मिलता है। फिर देखिएगा जैसे कि समय बदलता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आती है, तो ये जो हिंदू धर्म, जो मतलब आप देखेंगे कि हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल में हिंदू धर्म का विकास एकदम तेज़ी से हुआ। इस समय कई एक वैदिक ग्रंथों में भी हिंदू देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। बट आप देखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते भारत में एक धार्मिक सुधार आंदोलन चला। धर्म सुधार आंदोलन जो प्राचीन भारत में चला, उसमें आप देखेंगे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सभी धर्म उभर के आए, जिन्होंने बताया कि देखिए हम जो है एक अलग धर्म की व्यवस्था करेंगे जिसमें कि सबों को समान अधिकार हो। उसमें हम लोग किसी को एक जगह से मतलब अलग अलग नहीं बांटेंगे। तो उन चीज़ों को देखेंगे। फिर इसी में आप देखेंगे बाद में कुछ समय बाद जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का जब भारत में आगमन हुआ, तो उसी के साथ एक नया धर्म आया जो कि इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। तो यानी मुस्लिम धर्म भी उसको बोल सकते हैं आप। तो इस्लाम धर्म उसी क्रम में आया, जिसके बारे में हमने डिटेल्ड एकदम पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं मिलता है तो आप हमको कमेंट में मेंशन कीजिए कि सर हमको इस्लाम धर्म का दीजिए या हिंदू धर्म का दीजिए, तो हम वहाँ दे देंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको हदरना नहीं है, यानी कि आपको चिंतित नहीं होना है। तो एक बात ध्यान रखिए। अब देखिए सिख धर्म, तो सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, उनके द्वारा एक नए धर्म यानी एक नए संप्रदाय की स्थापना की गई, सिख धर्म की। और यह भी, इसमें भी 10 गुरु हुए, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। और फिर देखिएगा
तेग बहादुर हुए, फिर आप देखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें। तो इतने नाम उसमें होते हैं जो कि मतलब सिख धर्म से रिलेटेड। तो ये सब धर्म जो है ना एक एक करके भारत में मतलब स्थापित हुआ, यानी कि प्रादुर्भाव में आया, यानी कि सामने आया, ठीक है, एक एक करके। तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे। और वर्तमान समय में भारत में यही केवल धर्म नहीं है, इसके अलावे भी कई एक धर्म, मतलब अभी आप देखिएगा ईसाई धर्म भी हमारे यहाँ प्रचलन में है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सभी जो धर्म हमारे यहाँ उभर के आए हैं, तो ये धीरे धीरे यानी क्रमिक रूप से आए। तो आपको धर्म का जो इंट्रोडक्शन लिखना है तो इतना ही लिखना है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने पहले ही वीडियो में किया हुआ है, यानी इस सब का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए, ज़रूर देखिए, ठीक है। इसमें वही चर्चा होगी जिसकी हमने चर्चा पहले नहीं की है। तो हमारा वही फोकस है कि आपको समझाते हुए लेते चलें और आप उसको जाके लिख दें एकदम आराम से। आप मान लीजिए कि हिंदू धर्म के मतलब मानने वाले हों, तो आप एक चीज़ देखते होंगे, या कोई भी धर्म के मानने वाले, आप भारत में रहने वाले हों तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि कोई भी धर्म है तो उसमें पूजा पाठ से रिलेटेड बातें की गई है, हिंदू धर्म में खास तौर पर। तो इसमें देखिएगा हिंदू धर्म में जो है पृथ्वी की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा, शिव है, रुद्र है, पार्वती है, ये सभी की पूजा पाठ की जाती है हिंदू धर्म को लेकर देखेंगे तो इसी को बोला जाता है कि सनातन धर्म। इसी में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये तमाम जो पूजा पाठ किया जाता है, हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो ये हिंदू धर्म का पार्ट है, ठीक है। तो आप जब एक इतिहास के छात्र हैं तो आपको थोड़ा इसका वे पकड़ना होगा कि हड़प्पा काल में क्या। तो हड़प्पा काल में जितनी बात बताए हम, उसमें आप ये याद रखिए कि हड़प्पा काल में जो हिंदू धर्म का जो विकास हुआ, उसमें देखिएगा वो लोग पेड़ पौधे की पूजा करते थे, नाग देवता की पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। तो ये पूजा पाठ उस समय होता था। लेकिन वैदिक काल जैसे आया तो उसकी पूजा पाठ की विधि या पद्धति में परिवर्तन हुआ। तो कैसे? तो वैदिक देवताओं के बारे में मंत्र लिखे गए। जैसे शिव की पूजा करनी है तो शिव से रिलेटेड मंत्र लिखा गया, अग्नि की पूजा करनी है तो अग्नि से रिलेटेड मंत्र लिखा गया, इंद्र की पूजा करनी है तो इंद्र से, वरुण से, नासत्य से, अश्विनी कुमार के बारे में मंत्र लिखे गए। और उसी मंत्र के माध्यम से ये वैदिक काल में पूजा पाठ होने लगा। और ऋग वेद में भी कई एक मंत्र मिलते हैं जिसके बारे में आपको जानना नहीं है, बस इतना मेंशन करना है कि ऋग्वेदिक ग्रंथों में भी, यानी ऋग्वेद में भी कई एक तरह के मंत्र मिलते हैं जो देवी देवताओं से संबंधित हैं। और इस काल में जो है शिव है, वरुण है, रुद्र है, इंद्र है, नासत्य है, अश्विनी कुमार है, वायु है, अग्नि है, इन तमाम जो देवी देवताएं हैं इनकी पूजा की जाती थी। कब? ऋग्वेद में। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या होता था। तो उत्तर वैदिक काल में भी यही जो देवी देवता हैं इन्हीं की पूजा की जाती थी। और इसी में आप देखिएगा ये बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते थे और इनसे संबंधित कई एक मंत्रों की रचना भी करते थे। आप जहाँ तक जानते हैं गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और जो कि सविता या सावित्री देवी को समर्पित है। तो इतनी बातें आप मेन चीज़ें इतना ही याद रखिएगा, और बाकी आपको अप्लाइड सोचना है। आपको भारी भरकम चीज़ हम देने वाले नहीं हैं। आप अगर सोच रहे कि भारी भरकम चाहिए तो आप हमको मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट में कि सर हमको हिंदू धर्म के बारे में बताइए, इस्लाम धर्म के बारे में सेपरेट वीडियो दीजिए, तो हम दे देंगे, चूँकि वो हमारे चैनल पर है, आप उसको देख लीजिए। तो हम तो वही बताएंगे जो कि आप एग्जाम में अच्छा करके आ जाइए, आप उसको समझ के जाइए और जाके लिख के आ जाइए। बस आपको रटना भी ना पड़े, समझना खाली पड़े और आप जाके लिख दीजिएगा, तो आपके लिए ये तो रुचिकर हो जाएगा ना विषय, भारी तो रहेगा नहीं। कोई टीचर आता है पढ़ा देता है केवल, तो वो भारी हो जाता है बच्चों। आप अगर समझ जाते हैं चीज़ों को तो वो आसान होता है, और वही हमारा प्रयास भी रहता है कि हम चीज़ों को समझाएं, ना कि आपको रट्टाफिकेशन कराएं, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप समझ गए। अब देखिए आप वैदिकोत्तर काल क्या होता है, यानी वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, यानी कि वैदिक काल जब समाप्त हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ जानते हैं? भारत में कई एक धर्मों का विकास हुआ। जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से इसके मतलब वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, तो इतना याद रखना है आपको। तो ये जो धर्म उभर के आया ना बच्चों, तो ये धर्म जो हुआ, ये धर्म हिंदू धर्म के विरोध में उभरा। और ये धर्म वाले लोग बोले कि देखिए भाई, हिंदू धर्म जो है इसमें पूजा पाठ या फिर जो पशु बलि दी जाती है, जैसे आप जानते हैं बकरे की बलि दी जाती थी,
उस समय भी और अभी भी दी जाती है देवी देवताओं के सामने। तो ये जो दिया जाता है ना, इसका हम विरोध करते हैं। हम बोलते हैं कि बलि मत दीजिए और भगवान की उपासना कीजिए और हमारे दिए गए उपदेशों पर चलिए। कौन बोला? जैन और बौद्ध धर्म वाला बोला, ठीक है। तो ये सब धर्म उभर के आया, जिससे क्या हुआ, हिंदू धर्म उस समय दब गया। यानी हिंदू धर्म का बोलबाला जो है वो खत्म हो गया। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि वैदिक काल के बाद। फिर क्या होता है, जब मौर्य वंश की सत्ता भारत में स्थापित हुई, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, तो उस समय उसने क्या किया, वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। फिर देखिए अशोक शासक बना, तो उसने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो इस समय भी देखिएगा आप कि बौद्ध धर्म जैन धर्म उभर के सामने आया, यानी कि वो पीक पे था अपना, मतलब बढ़िया से उसका विकास हो रहा था। लेकिन हिंदू धर्म का जो था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो दब रहा था। फिर क्या होता है, मौर्य काल के बाद, यानी मौर्य काल की जो पतन हो जाती है, उसके बाद आप देखिएगा कि भारत में एक और नई सत्ता स्थापित हुई। कौन? शुंग वंश। तो शुंग वंश का शासक था पुष्यमित शुंग। तो पुष्यमित शुंग के द्वारा जब सत्ता स्थापित की गई ना, तो वह फिर से हिंदू धर्म को प्रश्रय दिया, यानी हिंदू धर्म का विकास उसने फिर से कराना प्रारंभ कर दिया गया। और फिर देखिएगा इसी काल में, मौर्योत्तर काल में ही जो है हिंदू धर्म के कई एक मूर्ति मिलने लगे, यानी मूर्ति का निर्माण होने लगा, भगवान के मूर्ति के रूप में उनका निर्माण किया जाने लगा। तो अब देखिए जो हिंदू धर्म दब गया था वो फिर से उभर के आया। और फिर देखिएगा जैसे जैसे गुप्त काल आता है तो हिंदू धर्म का विकास तेजी से इस दौर में होने लगा। लेकिन जब गुप्त काल आता है बच्चों, तो उस समय भी देखिएगा हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, कई एक धर्मों का विकास हिंदू धर्म में भी होने लगा। शैव धर्म हो गया एक शाखा जो शिव की उपासना करता था, एक वैष्णव धर्म हो गया जिसमें आप देखिए भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं, इन सभी की उपासना होने लगी। तो ये वैष्णव धर्म का उभार होने लगा और यही हिंदू धर्म जो है ये धीरे धीरे फैलने लगा, पूरे भारत में फैला। फिर राजपूत जो शासक हुए उनके दौर में भी यह बहुत एक्सपेंड हुआ, यानी कि फैला। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, सल्तनत काल आती है, यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण भारत में हुआ। तो जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ भारत आए तो उनके द्वारा क्या किया गया बच्चों, कि उनके द्वारा यहाँ एक नई सत्ता स्थापित कर दी गई। वो कौन सत्ता थी? तो वो हो गया इस्लाम धर्म, यानी कि नई धर्म को स्थापित किया उन्होंने, तो उसको बोला इस्लाम धर्म। अब जो मंदिर बनते थे पहले, यानी कि हिंदू धर्म में मंदिर आप जानते हैं बनती है, उसमें मूर्तियाँ रखी जाती है, लेकिन अब उन मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और नए मस्जिदों का निर्माण किया जाने लगा। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब यहाँ देखिए कुछ कुछ मेन पॉइंट अब बता रहे हैं, इसको रटिएगा। तो इस्लाम धर्म आपसे पूछी जाए, इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक कोई और नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब, ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। तो अब बोलिए कि इस्लाम धर्म का उदय क्यों हुआ? तो देखिए एक कहानी के रूप में हम बता रहे हैं और इसी तरह आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो देखिए इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ ना, ये अरब देश में हुआ। तो आखिर इसका उदय क्यों हुआ बच्चों? तो इसका उदय इसलिए हुआ बच्चों, अरब में जो लोग थे, जो रह रहे थे प्राचीन काल में, उनके बीच अपने में झगड़ी मतलब बहुत होता था। वो लोग कई एक धर्म को मानते थे, कोई मूर्ति पूजा करता था, कोई नहीं करता था, कोई इस धर्म को, कोई शिया था, कोई सुन्नी था, ये लोग अलग अलग अपने धर्म में बटे हुए थे, मुस्लिम लोग जो थे अरब कंट्री में। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नाम आता है पैगंबर मोहम्मद साहब, जो कि मोहम्मद साहब का जो आप जानते हैं उनको हज़रत मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। तो वो वहाँ पे उनका जन्म जब हुआ तो उन्होंने देखा कि अगल बगल में खाली लड़ाई झगड़ा चलता है, तो इसको शांत कैसे किया जाए। तब उनके दिमाग में आया कि एक ऐसा धर्म स्थापित किया जाए जो सभी लोगों को मान्य हो, यानी सभी लोग उसको स्वीकार करें, तभी यहाँ पे शांति स्थापित हो पाएगी। इसी क्रम में उन्होंने वो हीरा नामक एक गुफा है, वहाँ पे हीरा, ये नाम याद रखिएगा, हीरा नामक गुफा में वो जाके ये जो अगल बगल में जितनी भी मतलब हल्ला गुल्ला होता था, शोरगुल होता था, उससे बचने के लिए हीरा नामक गुफा में जाके ध्यान लगाने लगे, यानी ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तो यही हीरा नामक गुफा में एक जिब्रील नाम का एक व्यक्ति जो मैसेंजर है, यानी भगवान का दूत उसको बोला गया है, तो वो आता है और इनको बोलता है कि देखो तुम ईश्वर के लिए पढ़ो। तो मोहम्मद साहब बोलते हैं हम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। तो बोला कि देखो कोई बात नहीं है, हम तुमको जो बताते हैं ना वही संदेश लोगों को बताओ। तो यही जिब्रील जो है ईश्वर के पैगाम को लेकर आता था, किनके पास? मोहम्मद साहब के पास। और यही मोहम्मद साहब उसको पूरा हर जगह फैलाने लगे, यानी अन्य लोगों को बताने लगे, जिसके कारण इनको जानते हैं मदीना भागना पड़ा।
वहाँ से मार के इनको भगा दिया गया। तो ये मदीना गए, यानी इनके साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ये मदीना गए और वहीं पे इन्होंने एक, जो आप जानते हैं मक्का से मदीना जब जाते हैं तो इसी को बोला जाता है हज्र। तो ये जो इनका जो है, यही जो एक जगह से दूसरे जाने की जो क्रिया थी, एक जगह से दूसरे जाने की क्रिया, इसी में इस्लाम धर्म पूरा फैलने लगा। और इसी कड़ी में आप देखेंगे बाद में, आप जब देखिएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद जो है, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। कहाँ? सिंध पर आक्रमण होता है, भारत के सिंध पर। तो यहीं पे इस्लाम धर्म पहली बार इसी समय आया और ये स्थापित हुआ, ठीक है, भारत में। और धीरे धीरे मस्जिदों का निर्माण होने लगा और यही इस्लाम धर्म है। यानी इसमें आपको इतिहास जानना है, आपको उसके बारे में डिटेल हम नहीं बता रहे, आपको समझा रहे हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय हो गया भारत में, देखिएगा फिर सल्तनत कालीन सत्ता स्थापित हुई और इस्लाम धर्म फिर से विकसित होने लगा। तो यही चीज़ आपको लिखना है, एकदम अपने भाषा में जितनी बातें हम बताएं उसको सुन लीजिए, उसको लिख दीजिएगा। और अगर इसको डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ आपको दे देंगे उसके लिंक को। तो इसी तरह ये इस्लाम धर्म हुआ। अब देखिए आपका एक और धर्म है बुद्ध और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम खाली याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कोई और नहीं, भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध नहीं रहे तो क्या आप वहाँ पे टिक कीजिएगा? तो वहाँ पे अगर भगवान बुद्ध नहीं रहे ना तो सिद्धार्थ, इन्हीं का नाम था सिद्धार्थ। तो बौद्ध धर्म के कौन थे? भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ, उन्हीं को बोला जाता है। तो वही इसके संस्थापक हैं, यानी कि प्रवर्तक हैं। अब देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर। इनके पहले प्रवर्तक जो है ना ऋषभ देव, तो ऋषभ देव, इतनी बात याद रख लीजिए। और अगर आपसे बोला वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कौन है तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो ये ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी, ठीक है। और यही महावीर स्वामी को क्या बोला जाता था? वर्धमान, इनका नाम था वर्धमान, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको याद है तो आप धर्म वाला जो टॉपिक है यही सब लिख दीजिएगा, पूरा हिंदू धर्म लिखिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। अब देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, यानी सिख धर्म की स्थापना जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया? तो सिख धर्म के बारे में गुरु नानक साहब। तो गुरु नानक, तो गुरु नानक इनका नाम याद रखिएगा। तो इनके बारे में लिखिएगा कि सिख पंथ की स्थापना जो गुरु नानक के द्वारा की गई। और ये इसमें कुल 10 जो है सिख गुरु हुए। आपसे पूछा जाएगा कौन सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना में, पटना सिटी एक जगह है, तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। वो 10वें गुरु थे सिखों के। तो ठीक है, 10 गुरु हैं, गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, और उसके बाद तेग बहादुर, और उसी के बाद आप देखिए गुरु गोविंद सिंह है। तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन याद रहेगा नहीं। तो पहला नाम याद रखिए गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो पहला कौन थे? गुरु नानक जी थे, जिनको सिख धर्म का संस्थापक बोला जाता है, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो इतनी बात अगर आपको ध्यान में है तो आप अच्छा नंबर ले आइएगा, आप अच्छा कर लीजिएगा। अब देखिए धर्म के बाद होता है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है बच्चों देखना, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं ना उसी को दर्शन बोला जाता है। तो दर्शन का मतलब यह भी होता है बच्चों कि सत्य की जांच करना, फिर किसी के बात, मतलब कोई भी बात है उसके पीछे क्या चीज़ सत्य है उसको जानना ही दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लिखे हैं, इसको देख लीजिए। दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, और दर्शन का अर्थ होता है कि सत्य की जाँच करना या किसी भी बात के पीछे क्या सही है उसको जानना, ठीक। प्राचीन भारतीय दर्शन आखिर कौन कौन है? देखिए भारत में 2 तरह के दर्शन प्रचलन में है, एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक। तो आस्तिक मतलब होता है आस्था, आस्तिक मतलब क्या हुआ? आस्था। जो हिंदू धर्म में आस्था रखे वही हो गया आस्तिक, और जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखे वो हो गया नास्तिक। यानी ना रखने वाला नास्तिक और रखने वाला आस्तिक, इतनी बात याद रखिएगा। अब ना रखने वाले में कौन कौन आएगा? तो इसमें आ जाएगा बौद्ध धर्म, उसके बाद कौन आएगा? जैन धर्म। ये सब जो है ना हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता, यानी हिंदू धर्म को नहीं स्वीकार करता है। कौन? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। और भी धर्म है उसको भी बताएंगे। और नास्तिक ये हो गए। और आस्तिक कौन है? जो हिंदू धर्म में आस्था रखती है। तो उन चीज़ों को आप देखते हैं, ठीक है। आस्तिक का मतलब हुआ जो वेद की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक हो गया, और नास्तिक मतलब जो वेद की सत्ता नहीं स्वीकारे, यानी हिंदू धर्म को नहीं स्वीकारे, सीधा मतलब यही है। तो ठीक है। अब देखिए आस्तिक
जो है दर्शन में षड दर्शन आते हैं, यानी कि इसमें 6 दर्शन आते हैं। अब वो कौन कौन दर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। और नास्तिक के अंतर्गत आता है चार्वाक दर्शन आता है, जैन धर्म आता है और बौद्ध दर्शन आता है। तो जैन और बौद्ध का तो हम पहले ही बता दिए कि जैन धर्म के संस्थापक। देखिए ज़्यादा हम चीज़ें नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि मेरी भी एक होती है ना कि हम जानते हैं कि आप ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा समझने का प्रयास अगर नहीं करेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने की बात जहाँ आएगी तो वहाँ आपको लगेगा कि ये भारी हो गया। तो हम भारी करना नहीं चाह रहे अभी। जो भी जितना पढ़ा दिए वो ठीक है, अंतिम समय में भारी नहीं करेंगे। आप कहानी के रूप में समझ के जाइए, आप एग्जाम दे के आइएगा, आप मस्त रहिएगा। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है कि आस्तिक वो जो वेद की सत्ता को स्वीकारे और नास्तिक वो जो वेद की सत्ता नहीं स्वीकारे। तो जैन और बौद्ध ये दोनों बात याद रख लिया, और चारवाक्य दर्शन को याद रख लीजिए। ये तीनों दर्शन जो है वो वेद को नहीं स्वीकारता है, और वेद को कौन स्वीकारता है तो इसमें षड दर्शन है। तो अब वही 6 दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। षड का मतलब होता है 6, तो उन्हीं 6 दर्शन को आप बता देते हैं चूँकि वो इम्पोर्टेंट है। एक है सांख्य दर्शन, पहला, ये सबसे प्राचीन दर्शन है, और इसको जो है ना जगत सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसमें चर्चा है। और इसके जो प्रतिपादक हैं यानी कि इसको देने वाले कौन है, कपिल हैं, महर्षि कपिल हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो मेन चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसी को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। योग दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है, महर्षि पतंजलि। योग अभी कौन कराता है, अभी तुरंत सोचिए, आपके दिमाग में जाएगा अरे योग तो बाबा रामदेव कराता है। तो बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि। पतंजलि को योग से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मतलब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि और योग से पतंजलि, इतना ही याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, ठीक। उसके बाद आइए न्याय। न्याय कौन करेगा, महर्षि गौतम। तो गौतम बुद्ध का नाम जानते हैं ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो वो तो भगवान थे, गौतम बुद्ध जो है भगवान है। तो भगवान बुद्ध जो है वो क्या करेंगे, न्याय करेंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा गौतम जो है न्याय करेंगे, इसलिए भगवान बुद्ध को जोड़ दीजिए इससे कि गौतम न्याय। इसको ट्रिक से हम बता रहे हैं कि इसको न्याय से जोड़ लीजिए, यानी न्याय कौन करेगा, भगवान बुद्ध करेंगे, यानी उनका नाम गौतम है, यानी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का नाम रख दीजिए न्याय से। वैशेषिक का कनाद, वैशेषिक के प्रतिपादक कौन है, कनाद। आपको देखिए मिलाने दे देगा, सांख्य दर्शन एक तरफ रहेगा और इधर आपका कोई और नाम रहेगा। उसके बाद वैशेषिक रहेगा, फिर न्याय रहेगा, तो इधर फिर और 3 नाम दिया रहेगा। तो उसमें आपको मिलाना होगा कि सही कौन होगा, ठीक है। तो वैशेषिक का कनाद होता है। इस दर्शन का सबसे छोटा कण परमाणु है, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी दर्शन में बताया गया है कि इस सृष्टि का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो ये किस में बोला गया है, वैशेषिक दर्शन में, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए पूर्व मीमांसा। इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, महर्षि जैमिनी है, तो इसको याद रखिए। और उत्तर मीमांसा के महर्षि बदरायन। इतनी बात आपको याद रखना है कि किसके कौन प्रतिपादक है, यही 6 दर्शन में। तो ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं प्राचीन भारत में भूमि का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारत में भूमि अलग अलग तरह का होता था। ऐसे मानिए, अभी आप समझिए थोड़ा सा, अभी से आप देखिए आप अभी घर में रहते हैं, तो अभी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपका जो घर होगा उसको बोला जाता है क्या जानते हैं, वास। यानी वहाँ रहने वाले लोगों की वासना है, यानी कि रहते हैं वो, वास, उसको बोला है वास भूमि, ठीक है। या आवास भूमि, यानी आवास मतलब घर होता है ना, तो इसी को याद रखिएगा, वास। तो वास भूमि वो हुआ जहाँ आप रहते हैं। जहाँ खेती की जाती है उसको क्या बोला है, क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ खेती नहीं की जाती है वहाँ क्या होता है, वो बंजर भूमि है, यानी कि वो परती भूमि है। ये आप जानते हैं कि नहीं, आप जानते ही होंगे, चूँकि आप अगर इस चीज़ को देखे होंगे अगल बगल में। तो वही चीज़ अब यहाँ कंसेप्ट देखना है कि एंसेंट इंडिया में क्या क्या भूमि का नाम होता था, वही चीज़ को यहाँ समझना है। भूमि का वर्गीकरण मतलब कि भूमि का क्या क्या नाम था, बस इतना तो जानना है, और क्या है। देखिए हड़प्पा काल के समय बाढ़ से लाई गई मिट्टी जो होती थी, यानी हड़प्पा जो नगर है बच्चों, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, धोलावीरा, जो भी जगह था वो सब जो था नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये नदी जो बाढ़ आता था ना, वहाँ पे पानी ज़्यादा होती थी, तो बाढ़ जब आता था उस नदी में, तो वो जो अपने साथ मिट्टी लेके आती थी वो बाढ़ के द्वारा, तो वो मिट्टी को इधर उधर पाट देती थी, यानी ज़मीन पर पाट देती थी। इससे क्या होता था, अगल बगल का ज़मीन में जलोढ़ मृदा आ जाता था, और वो जो नदी के द्वारा लाया गया मृदा होता है ना, वो काफ़ी उपजाऊ होता है। उससे क्या होता था, खेती ज़्यादा होती थी, यानी उपजाऊ ज़्यादा होता था भूमि, और वहाँ पे अनाज ज़्यादा उपजता था, ठीक है। और उस समय वहाँ खेती में कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था भूमि को लेकर।
तथा वहाँ भूमि दो वर्गों में विभाजित था। एक वास्तु भूमि जहाँ पे आप रहते हैं यानी वास वाला भूमि, आपको अभी तुरंत बताएं, वास वाला भूमि यानी जहाँ आप रहते हैं वास्तु भूमि उसको बोला जाता था, और एक कृषि योग्य भूमि जहाँ पे खेती की जाती थी। यही दो वर्ग में हड़प्पा काल में भूमि का विभाजन था। और भूमि का सही रूप से विभाजन आप देखिएगा तो वो वैदिक काल में देखने को मिलता। अब उसको देखिए, इस सब में जो है खेती योग्य भूमि को क्या बोला जाता था? क्षेत्र बोला जाता था। यही टर्म याद रख लीजिए कि जहाँ पे खेती की जाता था, जहाँ पे मान लीजिए अभी आप देखते होंगे गांव में जहाँ चावल लगता होगा, जहाँ गेहूँ लगता है, चावल नहीं धान है, गेहूँ है, मक्का है, या फिर आप देखिएगा जहाँ आलू लगा होगा, अभी आलू का फसल है, तो ये सब जहाँ पे लगता था ना उस समय उसको बोला जाता था क्षेत्र। यानी क्षेत्र मतलब क्या हुआ? वो जगह जहाँ पे भूमि पर खेती होती थी वो हो गया। उसके बाद देखिए जहाँ पे लोग निवास करते थे उसको वास्तु, यानी रहने वाले भूमि को वास्तु भूमि बोला जाता था। ये याद रखिएगा। चरागाह भूमि, यहाँ पे जहाँ पे मतलब पशुओं को चराया जाता था तो उस जगह को गोचर भूमि बोला जाता था, यानी पशुओं को चराने वाले जगह को गोचर भूमि बोला जाता था। इतनी बातें याद रखिएगा। यही है, भूमि का प्रकार ही आपको जानना है कि यानी भूमि का कौन कौन प्रकार था और क्या क्या नाम था, बस इतना ही जानना है, ठीक है। नारद ने अपनी रचना में लिखा है कि जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती की जाती थी उसे अर्धखिल कहा जाता था। यानी कोई भूमि है जिसपे 1 वर्ष तक खेती हो उसको अर्धखिल कहा जाता था। कौन बोलता था? ये नारद बोलते थे, नारद अपनी रचना में बोले हैं। और जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती न की जाए, यानी जहाँ पे खेती 3 साल तक होबे नहीं करे उसको खिल बोला जाता था, ठीक है। और जिस भूमि पर कभी जुता न जाए उसे अपहृत भूमि बोला जाता था, ठीक है। तो ये बात मतलब जिसको जोता ना जाए जिस भूमि को, उसको अपहृत भूमि बोला जाता था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है भूमि से रिलेटेड। अब आ जाइए अगले चीज़ को देखिए। गुप्त काल जो एक है उसमें आप देखिएगा अमर सिंह एक राइटर हुए, यानी कि कवि हुए, विद्वान हुए। उनकी रचना है अमरकोश। अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि की चर्चा है, यानी 12 तरह का, यानी भूमि जो है ना उसको 12 भाग में बांट दिया है। एक में बोल दिया आवास भूमि, जिसमें आप रहते हैं उसको वास्तु भूमि बोला जाता था। क्षेत्र वही होता था जिस पे आप खेती करते थे। एक होता था बंजर भूमि, अपहृत भूमि, अर्धखिल भूमि। ये सब का नाम किस में मिलता है? अमर सिंह के अमरकोश में। अगर भूमि से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपको सही उत्तर ना पता हो, अमर सिंह का अमरकोश दिखे या अमर सिंह राइटर में दिखे या अमरकोश किताब दिखे तो उसी को टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसमें गलत होने की संभावना कम होगी। अगर नहीं आए तब, अगर आता हो तो सही कीजिएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गुप्त काल के अभिलेख में 2 प्रकार के भूमि के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। एक होता था शतक भूमि, जिसको बोला जाता है जिस भूमि पर निजी स्वामित्व हो, यानी निजी स्वामित्व को जोड़ लीजिएगा शतक से तो शतक भूमि उसको बोलते हैं। और एक होता था कृष्ट भूमि, कृष्ट ये गलत हो गया है, कृष्ट भूमि तो इसको बोलते हैं स्वयं खेती की जाने, जिसपे आप मान लीजिए आपके दादा या पिताजी जिस भूमि पे खुद खेती करते हैं ना उसको कृष्ट भूमि बोला जाता है। और एक होता है शतक, जिसका होता है निजी स्वामित्व, जो आपका है भूमि उसको शतक, यानी जो आपके लिए है, यानी जिस पर आपका अधिकार है वो भूमि शतक भूमि कहलाता था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारतीय अवधारणा। आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है पर्यावरण में, जिससे कि हमारे लिए वो घातक होता जा रहा है। क्यों घातक हो रहा है बच्चों? तो इसके लिए घातक ये है कि पर्यावरण जितना प्रदूषित होगा उतने तरह की रोग व्याधियाँ फैलेगी, और वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा तभी रह सकते हैं जब पर्यावरण स्वच्छ हो, सुंदर हो। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो प्राचीन भारत में भी ये कंसेप्ट था कि वो लोग अपने पर्यावरण को सुंदर रखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पर्यावरण सुंदर नहीं रहेगा तो अत्यधिक दिनों तक नहीं रह पाएंगे जीवित, और उसके अलावा आने वाली पीढ़ी उनको गाली देगी, अच्छा नहीं बोलेगी। इसके लिए क्या होता था, पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्राचीन भारत में जो कंसेप्ट था वो था कि वो जो है ना प्राचीन भारत में वो लोग पूजा पाठ करते थे। किसका? उससे संबंधित मंत्र लिखते थे वो लोग। अब मंत्रों की रचना होती थी, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्यों? तो भाई पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे कि पानी की पूजा करते थे, जल की वही है जल की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, फिर देखिए पेड़ पौधे की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे। क्यों करते थे? ताकि उसका संरक्षण करें, लोग उसको मारे नहीं, काटे नहीं। ये जैसे पेड़ पौधा कोई काट लेता है तो उसको भगवान के नाम से भी कम से कम छोड़ दे, उसका पूजा पाठ करे, इसीलिए होता था, ठीक है। तो ये सब की पूजा।
अब देखिए कंसेप्ट को समझिए। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, इसी को बोला जाता है पर्यावरण। हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण बोला जाता है। ये बात है, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ मिलता है, जिसमें कि चट्टान हो, सड़क हो, रोड हो, फिर बिजली हो, जो भी चीज़ है, हवा हो, पानी हो, कुछ भी मिल रहा है ना, वो सब पर्यावरण का भाग है। मतलब आप अपने आसपास जो देख पाते हैं सब पर्यावरण का हिस्सा है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। पर्यावरण के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की चीज़ें मौजूद है। सजीव का अर्थ होता है जो सांस ले सके, जैसे पेड़ पौधा है, जानवर है, पशु है, व्यक्ति है, जो हम लोग हैं, मतलब मनुष्य है, ये सब जो सांस ले सकता है ना, वो पर्यावरण। मछली है, ये सब क्या है, पर्यावरण का सजीव है जो सांस ले सके। और निर्जीव वो है जो कि सांस नहीं ले सके। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई टेबल है जिस पे आप बैठ के पढ़ते होंगे, तो वह भी निर्जीव है, क्योंकि वो सांस नहीं लेता है, वो निर्जीव है। फिर आप देखिएगा कि आपके घर में जो पड़ा हुआ कोई किताब होगा, वह भी क्या है, निर्जीव है। आपके घर में कोई, मान लीजिए कोई पत्थर रखा होगा, वह भी निर्जीव है। तो ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। और सजीव कौन है, जो सांस ले, ठीक है। अब पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण का अर्थ ये है कि हमें अगर अत्यधिक दिनों तक जीवित रहना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बाद में आएगी पीढ़ी, उनके लिए भी हमें पर्यावरण संरक्षण करके रखना होगा, ताकि वो आके हमें गाली ना दे, बल्कि वो ये बात बोले कि हमारे पूर्वज बढ़िया थे, खराब नहीं थे। तो इसलिए भी पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। और दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है बच्चों कि हमें अत्यधिक दिनों तक बीमारियों से लड़ना है, तो हमें पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखना होगा। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। तो यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए अगली चीज़ को देखिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, यही आपको पढ़ना है। अभी तक हम कंसेप्ट बताए, अब देखिए यहाँ से चीज़ों को देखिए। प्राचीन भारत में जितने भी ऋषि मुनि हुए, उनके द्वारा कुछ ना कुछ पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में बातें बताई गई, और वो पर्यावरण के संरक्षण को समझते थे। यानी उनको पता था कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। और अगर हमारे, मान लीजिए अगर हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि ये चीज़ नहीं करते कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मंत्र है, यज्ञ है, जो भी चीज़ें वो बताए, अगर वो नहीं करके जाते, तो आप ही सोचिए क्या आज तक हमारा पर्यावरण संरक्षित रहता, या अच्छा रह पाता, या हम लोग रह पाते, यहाँ नहीं रह पाते। यानी उन्हीं का देन है कि आज हम लोग यहाँ जीवित हैं। तो ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसलिए ऋषि मुनि के द्वारा जो है पर्यावरण पूजा से संबंधित जो भी चीज़ें दी गई, जैसे वृक्ष पूजा, नदी है, पर्वत है, सागर है, इन सभी की पूजा करने की बातें हमारे हिंदू धर्म में कही गई है। और यही एक चीज़ बताता है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण रखने के बारे में वो कितना अवेयर थे। यानी इसकी पूजा करना मतलब कि इसको संरक्षित करना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, यही समझा जाता था, ठीक है, उस समय। तो इन्हीं चीज़ों को हमने इसमें लिखा है, वही बताया हमने। अब आ जाइए, हड़प्पा सभ्यता में क्या पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है? तो हाँ, मिलती है। कैसे? देखिए, हड़प्पा काल में लोग पानी की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, नाग देवता की पूजा करते थे, कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे, अन्य जो भी अन्य मतलब पशु पक्षी हैं उनकी पूजा पाठ करते थे। फिर देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, नीम के वृक्ष की पूजा करते थे, बरगद के वृक्ष की पूजा करते थे, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते थे वो लोग। तो इससे ये समझ में आता था ना कि वो लोग ये बात बताना चाहते थे अपने आने वाले पीढ़ी को कि इन सभी चीज़ों को क्षति नहीं पहुंचाना है, इनका संरक्षण करना है। तो इससे ये समझ में आया कि हड़प्पा काल में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये लोग अवेयर थे, यानी कि उत्तरदायी अपनी समझते थे कि हमको अपना पर्यावरण संरक्षित रखना है। तो इतनी बातें ही हम लिखे हैं और इतनी चीज़ें हम बता दी आपको। अब आ जाइए अगली चीज़ को समझिए। तो देखिए, वैदिक काल में क्या हुआ? वैदिक काल में कई एक मंत्रों की रचना की गई, जिसमें यह बताया गया कि पृथ्वी अगर इसकी पूजा करनी है तो क्यों करनी है, अन्य चीज़ों की क्यों पूजा करनी है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। एक दो मंत्र के बारे में हम आपको बताते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आपको परेशान नहीं होना है, बस वहाँ लिख दीजिएगा। वैदिक ग्रंथों में भी कई एक मंत्रों की रचना की गई है जो कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। देखिए, ऋग्वेद में ये वर्णित है कि क्या वर्णित है? देखिए, धर्मो पिता जनित नभिरात्र बंधु में, धर्मो पिता जनित माता पृथ्वी मह्यम, यानी आकाश मेरे पिता है, बंधु वातावरण मेरी नाभि है, यह पृथ्वी मेरी माता है। और ऋग्वेद में आकाश और पृथ्वी को माता पिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी आकाश को
बताया गया है इसमें क्या, माता और पृथ्वी, नहीं, पृथ्वी को माता और आकाश को पिता बताया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अथर्ववेद में बताया गया पृथ्वी को माता के रूप में भी बताया गया है। जैसे अथर्ववेद में है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यानी माता हमारी भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। ये अथर्ववेद में चर्चा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये छोटा श्लोक है, इसको लिख दीजिएगा याद करके, ठीक। उसके बाद आ जाइए, भारतीय परंपरा में जल को देवता मानते हुए उसकी पूजा की जाती है। नदियों को जीवनदायिनी माना गया है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए मनुस्मृति में श्लोक की रचना की गई है, जिसमें कहा गया है कि मलमूत्र, थूक अथवा दूषित पदार्थ, रक्त, विष का विसर्जन जो है नदियों में नहीं करना चाहिए। इस बात के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है, मनुस्मृति में। भारतीय परंपरा में वृक्ष को भी देवता माना गया है, इसे नहीं काटने की बात की गई है, यानी वृक्ष को नहीं काटा जाना चाहिए, इस बात की भी चर्चा इसमें की गई है। तो अब देखिए सीधा इसके निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन की बात हमारे प्राचीन साहित्य में कूट कूट के भरा पड़ा है। इसलिए प्रकृति के सभी अंगों में किसी न किसी देवता का अंश मानकर उसकी पूजा और संरक्षण किया जाता था। यानी कि जो भी है, जल है, वायु है, हवा है, या फिर देखिए नदी है, या फिर भूमि है, ये सब की पूजा इसलिए की जाती थी ताकि उसको वो लोग ईश्वर के रूप में स्वीकारते थे। और आज भी हम लोग इसकी पूजा करते हैं। क्यों? तो भाई हम लोग भी इसको बहुत ही ईश्वर के ही रूप में मानते हैं, ताकि इसका नष्ट ना हो। आज गंगा जो नदी है, इसकी पूजा क्यों की जाती है? ये प्राचीन काल से की जा रही है, आज से नहीं की जा रही है। और इसको हम लोग एक तरह से ईश्वर का ही रूप मानते हैं, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके, इसको दूषित ना किया जा सके। ये संरक्षित रहेगा तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा और हम लोग अत्यधिक जीवन जी पाएंगे। तो यही चीज़ें हमारे मतलब जो वैदिक ग्रंथ है उसमें भी है और प्राचीन ग्रंथों में भी है। तो यही चीज़ इसमें निष्कर्ष में इतनी बातें लिख दीजिएगा आप। चलिए अब आ जाते हैं अगली चीज़ों को देखते हैं। थोड़ा स्पीड हम हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमको स्पीड रहना ही होगा। अगर हम स्लो रहेंगे तो ये 2 घंटा लग जाएगा ख़त्म कराते कराते। और हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप जान के रहिएगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप फटाक से आंसर देके आ जाइएगा, ठीक है। आ जाइए, अब देखते हैं प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था। तो देखिए, कृषि जो शब्द है ना, वो संस्कृत भाषा की कृष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोतना, बोना, सींचना, काटना और संग्रहित करना। यानी कि देखिए, अब आप सोचिए कि खेती जब किया कोई किसान करता है तो क्या क्या करता है, तो उस चीज़ को समझ आइएगा। तो बस इसको रिलेट करके हम बता देंगे अभी तुरंत। देखिए, सबसे पहले खेती के लिए एक भूमि होना चाहिए, यानी एक खेत होना चाहिए जिस पे खेती की जाएगी। तो खेत एगो होगा। फिर उसके बाद देखिए, खेत जब हो जाएगा तो उसके लिए ये आवश्यक है कि एगो हल और बेल हो, ताकि वो जोत सके उसको। अब खेत को वो जोतेगा, जोतने के बाद क्या करेगा, वो उस पर क्या करेगा, उस पर अनाज लगाएगा। अनाज हो सकता है चावल हो, गेहूं हो, या मक्का हो, या कुछ भी, जो भी आप देखते हैं, जो आप खाते हैं, सब तो उपजता है। आलू है, दाल है, ये सब चीज़ ये अनाज के रूप में इसको रोपेगा यहाँ, यानी खेत में। जोतने के बाद अनाज को रोप दिया। उसके बाद उसमें क्या मिलाया जाता है, खाद मिलाया जाता है। खाद क्या होता था उस समय, गोबर का खाद, यानी गाय का गोबर हो गया, या पशु जो भी होते थे ना, उस सब का गोबर को डाल देता था खाद के रूप में, वो लोग ज़मीन में डाल देते थे। आज भी जानते हैं गोबर का यूज किया जाता है खाद के रूप में, खाद बनाने में। तो उस समय भी वही होता था। उसके बाद देखिए, जब खाद डला गया तो जब फसल धीरे धीरे बड़ा होने लगता था, उसको सींचता था। यानी सींचना का मतलब था उसमें पटवन की जाती थी, यानी पानी दी जाती थी, पटवन होता था। तो पटवन उस समय कैसे होता था, तो वो नदी से होता था, कुआं से होता था, तालाब से होता था, नहर से होता था। ये सब जो आज भी आप देखते हैं वही चीज़ होता था पटवन का, उस समय भी वही तरीका था, उसी चीज़ से हो जाता था। उसके बाद देखिए, जब पटवन हो जाता था फसलों की, तो उसके बाद फसल जब पक जाता था, जब बड़ा हो जाता था फसल और पक जाता था, तो उसको काटा जाता था। तो काटने के लिए आज क्या होता है, हाशिए का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहे के हाशिए का। उस समय लोहे के हाशिए का प्रयोग नहीं होता था, उस समय तांबा का होता था, या फिर पत्थर के हाशिए का प्रयोग होता था। फिर धीरे धीरे समय जैसे बदला तो लोहे के हाशिए का प्रयोग होने लगा। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग होने लगा काटने के लिए। जब फसल को काट के घर ले आते थे किसान, उसको लाके संग्रहित करते थे। यानी कोई मतलब बोरा उरा होता है ना अभी, तो उस समय बोरा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, मिट्टी के ही बना देते थे वो लोग, एगो गोल गोल करके बड़ा जैसा एकदम धान्य कुठार के रूप में, अनाज रखने वाला कुठार,
उसी में वो अनाज को रख देते थे ताकि वो साल साल भर रह सके, अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। तो उसमें वो लोग उसको रखते थे। इतनी ही चीज़ें आपको कृषि में पढ़नी होती है और इतना ही चीज़ को आपको खाली लिखना है कि एविडेंस इसका कहाँ कहाँ से मिला, ठीक है, यानी उसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले। अब उन्हीं चीज़ों को लिखना है आपको। तो देखिए, प्राचीन भारत में खेती का प्रमाण जो होता है वो सबसे पहले खेती का प्रमाण 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ आखिर है कहाँ? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया जो है वहीं पे मेहरगढ़ है, और वहीं से जानते हैं गेहूँ, जौ, कपास ये सब की खेती का प्रमाण मिला था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इतनी बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए, भूमि जहाँ पे खेती की जाती थी उसको क्षेत्र या उर्वरा बोला जाता था, यानी उर्वरा मतलब उर्वर क्षेत्र, उसी पे खेती की जाती थी, उसी को बोला जाता था भूमि, यानी कृषि करने वाली भूमि को क्षेत्र या उर्वरा बोला जाता था। इतनी बात याद रखिएगा। कृषि हेतु यह आवश्यक था कि भूमि अच्छी हो, यानी जिस पे खेती की जाए वह भूमि अच्छा होना चाहिए, ये जरूरी था। उसके बाद जिससे कि वहाँ का अत्यधिक उत्पादन हो सके, यानी खेती जब अच्छी भूमि पे की जाएगी तो उस पर उत्पादन भी तेजी अच्छा होगा, ठीक है। प्राचीन भारत से ही भूमि का महत्व अत्यधिक रहा है। प्राचीन भारत में खेती उपजाऊ भूमि पर की जाती थी, यानी खेती जो किया जाता था प्राचीन भारत में वो उपजाऊ भूमि पे किया जाता था, यानी अनुपजाऊ जिस पे खेती की जाती थी वहाँ पे अत्यधिक से अत्यधिक फसल उपजते थे, ठीक है। अमर सिंह की रचना में अमरकोश जो है उसमें 12 प्रकार की भूमि का चर्चा है, जो कि हम पहले भी बताए थे। तो इतनी बातें याद रखना है भूमि से रिलेटेड। अब आ जाइए अगले चीज़ को देखिए। अब जुताई, जब भूमि हो जाता था, यानी कोई ज़मीन खोज लिया जाता था कि इस पर खेती करेंगे, तो उसको अब जोता जाता था। तो जोतने के लिए वो हल का प्रयोग करते थे। तो हल को वो क्या करते थे, 2 गो जानवर जो है, जैसे कि अभी भी आप जानते हैं बेल का प्रयोग करते थे। वो बेल को ले लेते थे और उसी पे हल को रखते थे। बेल के ही सर पे आप देखिए जुआट रखा जाता था, उसी से हल को बांधा जाता था, उसी से खेती होती थी। लेकिन जब लोहे का प्रमाण भारत में मिलता है और लोहे का प्रयोग जब भारत में होने लगा, तो हल के फाल के रूप में, यानी नीचे वाला जो हल का हिस्सा होता था जो ज़मीन को खोदता है बच्चों, उसमें जो है ना हल का फाल उसको बोला जाता है, उसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो लोहे का जब प्रयोग होने लगा ना, तो भूमि अत्यधिक नीचे तक खोदी जाने लगी, यानी उससे कुड़ाई होने लगा भूमि का, और उससे क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन होने लगा। यानी पहले जितना मान लीजिए कि 1 कट्ठा में 5 किलो अनाज उपजता था, तो अब जब हल के द्वारा भूमि और नीचे तक खोदी जाने लगी, यानी खुदाई उसकी होने लगी, तो इससे क्या हुआ कि हल के प्रयोग से जो है अनाज ज़्यादा उपजने लगा। जहाँ 1 कट्ठा में 5 किलो उपजता था, अब 10 किलो उपजने लगा। तो ये चीज़ बदलाव आया, ठीक है। अब देखिए कि हल मतलब जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा कालीन एक स्थल है कालीबंगा, वहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 2 से अधिक बैलों के द्वारा खेती किए जाने का भी प्रमाण मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का। वैदिक काल में हल को क्या बोला जाता था, फाल बोला जाता था, ठीक है, फल नहीं, फाल बोला जाता है। वैदिक काल में हल को फाल बोला जाता था। अब बहावलपुर और बनावली से मिट्टी का हल, यानी मिट्टी के बने हुए हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, बहावलपुर और बनावली से मिला है, जो कि चोलिस्तान में पड़ता है, वहाँ से मिला है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए, बहावलपुर और बनावली, तो और चोलिस्तान के भी एक स्थल से मिला है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जब जुताई हो जाएगा, खेत मान लीजिए भूमि चुन लिए कि हाँ ये जगह अच्छा है, यहाँ खेती की जा सकती है, उसको जोत लिए। जोतने के बाद क्या होता है, उस पर अनाज को बोया जाता है, यानी फसलों की बुआई की जाती है। तो फसलों की बुआई कौन कौन फसल लगाया जाता था, तो उस समय देखिएगा, जैसे कि आप देखिए गेहूँ है, चना है, जो आप देखते हैं ना अगल बगल में जो आप खाते हैं वो सबको लिख दीजिएगा। गेहूँ हुआ, जौ हुआ, कपास हुआ, धान हुआ, मूंग है, मसूर है, चना है, उड़द है, तिल है, गन्ना है, रागी, कुल्थी, ये सभी। फिर देखिए काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये जो अभी आप खाते हैं, जो आपके सामने दिख रहा हो, ये सबको लिख दीजिएगा कि ये सभी फसलों की बुआई की जाती थी, ठीक है। सबसे पहले गेहूं का प्रमाण, और गेहूं, जौ, अंगूर, कपास, खजूर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये मेहरगढ़ से मिला है, याद रखिएगा।
दक्षिण भारत के लोग रागी और कुल्थी, ये दोनों अनाज है जो कि उत्तर भारत के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इसको खाते थे। तो इसको गरीब का धान बोला जाता था। तो ये रागी और कुल्थी को, तो ये लोग रागी और कुल्थी खाते थे। कौन? साउथ इंडियन वाले, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले, जो धान की खेती का प्रमाण सबसे पहला मिलता है वो लुहरा देव जो यूपी में पड़ता है वहाँ से मिला है। तो इतनी बातें फसल को रिलेटेड याद रख लीजिए आप। अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। अगला चीज़ में कि फसल जब बो देते थे तो आज भी आप जानते हैं किसान क्या करते हैं, खाद डालते हैं फसल में ताकि उससे पैदावार बढ़े। तो खाद के रूप में वो लोग क्या यूज करते थे प्राचीन भारत में, जानते हैं? प्राचीन भारत में खाद के रूप में गोबर, गाय का गोबर, बैल का गोबर, ये सब का यूज होता था। इसी को बोला जाता था, वैदिक ग्रंथ में करीस बोला गया है। क्या बोला गया है? करीस, यानी गोबर, पशुओं के गोबर को करीस बोला गया है। तो इसी का यूज ये लोग खाद के रूप में करते थे। अब देखिए जब सिंचाई, अब देखिए फसल लग गया, अब उसमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई के लिए वो नदियों का प्रयोग करते थे, तालाब का, नहर का, झील का, कुआं का, ये सब का प्रयोग वो लोग सिंचाई के लिए करते थे। अगर वर्षा होती थी तो वर्षा के जल से वो सिंच जाता था, यानी कि भूमि सिंच जाता था, यानी फसल का सिंचाई हो जाता था। लेकिन जब वर्षा नहीं होती थी, नदी है, नहर है, तालाब है, कुआं है, इस सब का प्रयोग सिंचाई के लिए ये लोग करते थे। तो वही चीज़ जो अभी देखते हैं वही चीज़ तो लिखना है बच्चों। अब उसमें कुछ प्रमाण है, उसको देख लीजिए। सोरथुघई हड़प्पाकालीन एक स्थल है सोरथुघई, वहाँ से नहर का प्रमाण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। वैदिक काल में सिंचाई के साधन के रूप में कुल्लिकूप, अवट, अस्म चक्र का प्रयोग होता था। कुल्लिकूप, अवट, अस्म चक्र, आप देखिएगा यूट्यूब पे जाके अस्म चक्र या आप लिखिएगा वहाँ अवट क्या होता है, तो अवट का चित्र बन के आ जाएगा। और वहाँ पे देखिएगा जो राजस्थान वाला इलाका है ना, वहाँ आज भी उसका प्रयोग होता है। तो उस चीज़ को आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब में आप समझ जाइएगा उसको। तो उसका प्रयोग होता था, वो कुआं में लगा रहता था, और वो जैसे ही किसान उसको घुमाता था ना, तो वो घूमता है और धीरे धीरे वो घड़ा के रूप में उसमें बंधा होता है, 4 5 10 घड़ा, और वो ऊपर से नीचे पानी को उठा के लाता है और डाल देता है किसमें, तो जो बना होता था क्यारी, एक तरह से नली के रूप में, जो कि खेतों तक पहुंचता था वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिंचाई के साधन के रूप में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो इसको याद रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था, जो कि सिंचाई के लिए, यानी किसान इससे सिंचाई के लिए यूज करते थे, इस झील का यूज, ठीक है। इतना बात याद रखना है आपको। अब देखिए जब सिंचाई हो जाता था फसल का, तो वो पक जाता था फसल, अब बड़ा हो गया फसल, पक गया, तो उसको क्या, अभी आप देखते होंगे अगल बगल में धान की कटाई हो रही है, और आप देखिएगा यही गेहूं की रुपाई हो रही है, बुआई हो गई। तो वो चीज़ में आप देखिएगा, दोनों में आप समझ जाइए कि जहाँ गेहूं का बुआई हो गया वहाँ उसको अब पटवन दिया जा रहा है, और जहाँ धान की कटाई हो रही है उसको अब काट के लोग क्या कर रहे हैं, उसको अब अनाज को, जो पुआल होता है धान का, उससे अलग कर रहे हैं, यानी कि नरुआ से अलग कर रहे हैं उसको। अब उसको एकत्रित करके एक जगह रखेंगे। तो यही होता है कि फसलों की कटाई। तो फसलों की कटाई उस समय किससे होता था? तांबे के बने हाशिया से, यानी हाशिया एक तरह से आप देखिए, कचिया जानते हैं, इसी तरह बना रहता है कचिया। तो इसी का प्रयोग होता है फसलों की कटाई के लिए, ठीक है। या फिर आप देखिए लोहे के बने कचिए का प्रयोग होता है फसलों को काटने के लिए, इसी तरह का बना रहता है। तो इसका प्रयोग ये लोग करते थे किसके लिए? फसलों को काटने के लिए। और फिर बाद में लोहे के बने कचिए का भी प्रयोग करने लगे। तो यही चीज़ हम लिखे हैं कि ये कटाई के लिए यही चीज़ का प्रयोग करते थे, अनाज को काटने के लिए। अनाज जब कट जाता था तो फसलों का संग्रह होता था, यानी फसलों को, यानी कि उसके जो खरपतवार हैं, यानी गेहूं को देखते हैं ना, गेहूं को कैसे उसको अलग किया जाता है, उसके दाने को, बीज, मतलब वो जो अनाज है उसको अलग करके लोग रखते हैं घर में। तो उस समय भी लोग उसी तरह उसको अलग करते थे और उसको रखते थे। तो रखने वाले जगह को बोला जाता है धान्य कुठार, यानी कि अनाज रखने वाला गृह में रखा जाता था। वो कैसा होता था? तो वो इस तरह का, देखिए ज़मीन के ऊपर बना दिया जाता था, और ये मिट्टी का, और एकदम दीवार के रूप में गोल जैसा, और उसी के ऊपर में ये मुंह खुला होता था, और बाहर से लोग बोरा बोरा से इसमें अनाज डाल देते थे, और इसी में अनाज रहता था, ठीक है। सालों भर इसमें रहता था। इसमें ना तो हवा लगता था, ना ही इसमें पानी जाता था। तो ये संग्रहित रहता था, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता था इसमें एक ढक्कन के रूप में इसको बंद कर दिया जाता था जब अनाज भर देते थे इसमें। तो इसी को बोला जाता था अनाज कुठार, ठीक है। तो इसी में अनाज को रखा जाता था, इतना ध्यान में रखना है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से धान्य कुठार का प्रमाण मिला है, जिसमें कि अनाज को रखने का प्रयास किया जाता था। और देखिएगा, अन्नागार को बौद्ध ग्रंथ में स्थिवी कहा जाता था। स्थिवी किसको बोला जाता था? अन्नागार को, जिसमें अनाज को रखा जाता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। अब देखिए निष्कर्ष इसमें क्या लिखिएगा। तो निष्कर्ष के रूप में आप लिखिएगा कि अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था काफ़ी विकसित रूप में था। इस काल में मानव द्वारा कई फसलों की खेती की जाती थी तथा खेती हेतु विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों का प्रयोग होता था। लोहे का प्रयोग खेती में जब किया जाने लगा तो उससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा और कृषि को एक नया रूप मिला, जिससे वर्तमान कृषि व्यवस्था की आधारशिला प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था में ही देखने को मिलती है। यानी प्राचीन भारत की जो कृषि व्यवस्था देखिएगा, वही चीज़ आज भी हमारे भारत में प्रचलन में है। यानी आज भारत में कोई इसका परिवर्तित रूप नहीं देखने को मिलता। जो चीज़ पहले था वही चीज़ आज भी चल रहा है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। इतनी ही चीज़ें हैं बच्चों, इतना अगर कर लिए तो आप निश्चिंत रहिए। जो मेन क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया, और हमारा प्रयास भी था कि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे दें, ताकि आप एक अच्छा उत्तर भी लिख लें और आपको अच्छा नंबर भी मिल जाए। तो हमने अपना प्रयास पूरा किया है, और आप अपना ये कार्य कीजिए कि जितना भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, आप कॉपी को भरदम लिख के आइएगा, खाली नहीं छोड़ना है। जितना दम उतना लगा दीजिए। 2 दिन का समय है आपके पास। 12 से एग्ज़ाम जिनका है वो 12 से, जिनका 11 से है वो 11 से। कल से तैयार रहिए। आप सबों को बेस्ट विशेष आप हमारे तरफ से, आपके अपने भाई के तरफ से, आपके अपने दोस्त की तरफ से, ताकि आप बेहतरीन करके आइए। और हमें भी बहुत खुशी होगी कि अगर हम कुछ मेहनत किए हैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से, तो आप भी कुछ अच्छा करके आइए। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग एक छोटी वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं कुछ ही देर में, ताकि उसमें आपको कुछ चीज़ें बताएंगे हम कि आपको क्या अब करना है। यानी उत्तर लिखने में आपको अगर असुविधाएं हैं तो उन चीज़ों को भी दूर करेंगे, और आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जो कि आप करके आइएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए, आपका अपना चैनल पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अन्य दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए अपनी इस मुहिम में, ताकि हम लोग जो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं आप और हम दोनों मिल के उसको और अच्छा किया जा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।